तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखो अगर आप 10th क्लास में हो और वन शॉट वीडियो के बारे में देख रहे सोच रहे हो कि कहीं नहीं अवेलेबल है और बच्चे आपको मिल ही नहीं रहा है पूरा सिलेबस, कोई पढ़ा दे, कोई बता दे, कोई समझा दे, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ हाई डिमांड के ऊपर। फुल सिलेबस, आपको फुल सिलेबस मिलेगा, चाहे आप क्लास 9th में हो चाहे 10th में हो। मतलब क्लास अगर 10th का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ऑन डिमांड का एग्जाम दोगे या एकेडमिक एग्जाम दोगे, अक्टूबर 2025 में दोगे 26 में दोगे, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बच्चों के लिए बेस्ट होने वाला है ये। ठीक है, पूरा वन शॉट रहेगा। ठीक है, और बेसिकली एनएमएस वाले बच्चों के लिए है। तो लेट नहीं करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चे देखो यार, ये है TMA वाला पार्ट, मतलब कि जो कि असाइनमेंट वाला पार्ट है। क्या है? असाइनमेंट वाला पार्ट है बच्चे ये। ठीक है ना। तो अभी आपको फोकस क्या करना है? असाइनमेंट वाले पे नहीं करना है, हमें पढ़ना है बच्चे ये वाला पब्लिक वाला पार्ट। तो आपने मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोला, सर बच्चे ऑन डिमांड में तो आपको पूरा 100% सिलेबस आता है, आपको ये सब ज्ञान दे रहे होते हैं, है ना, ऐसा ज्ञान सब दे रहे होते हैं ना। तो भाई ज्ञान पे नहीं जाना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली इस पब्लिक एग्जाम में से वाले में से आता है, 60% वाले में से आता है। अभी इसमें चैप्टर स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, 8वां चैप्टर परसेंटेज एंड एप्लीकेशन, इंस्टॉलमेंट बाइंग, एंगल सर्कल, ठीक है, सीकेंट टेंजेंट प्रॉपर्टी, कंस्ट्रेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड ये सब चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16 चैप्टर है। मतलब 16 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, चाहे आप ऑन डिमांड के बच्चे हो, चाहे आप बच्चे एकेडमिक में एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, और ये बच्चे ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी सिर्फ आने वाले 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप बच्चे आप ये कभी भी देख रहे हैं तब भी आपके लिए परफेक्ट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आपको। फुल फ्लैश वीडियो रहेगी, कंसेप्ट, फिर 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन करेंगे, यही प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, फिर हम हर चैप्टर के बाद 2-4 क्वेश्चन देंगे जिसको आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्या है भाई? फर्स्ट चैप्टर जो है, अब फर्स्ट मतलब कि है तो 4th चैप्टर, बुक के अंदर आपको 4th चैप्टर मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर जो है जो कि हमारे एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, क्या नाम है? स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो भाई सबसे पहले स्पेशल प्रोडक्ट क्या होता है? तो मल्टीप्लाई करना एंड ऐसे मल्टीप्लाई करना कि मुझे सिंपल मेथड सिंपल मेथड सिंपल मेथड का यूज ना करना पड़े। ठीक है ना, सिंपल मेथड का यूज ही ना करना पड़े, ऐसा कोई तरीका है क्या? तो हाँ, उसको कहते हैं ये वाला मेथड। अब मैं समझाता हूँ इधर, देखिए क्या है भाई, 97 मल्टीप्लाई अगर 97 करूँगा तो आई होप आपको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपल मेरे को आंसर क्या आना चाहिए? मेरा इसका आंसर आना चाहिए, उसको साफ साफ लिखते हैं इधर बच्चे, कि अगर 97 मल्टीप्लाई 97 है तो मुझे इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है? 97 मल्टीप्लाई 97, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 7 7 49 का 4, 49 का 9, ठीक है, 7 3 63 प्लस 4 कितना होता है? 67, फिर 9 से 63 का 3 6 81 और 7 81 और 87, फिर करूँगा 9 0 7 7 14 और 1 9, तो 9409 ये आंसर आता है ऐसे मल्टीप्लाई। लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्या ऐसे क्या रूल यूज करेंगे अपन? तो देखो 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं यार। 97 का स्क्वायर, ठीक कर रहा हूँ ना मैं? हाँ, 97 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 97 इंटू 97 प्लस 97 का, सॉरी ये क्या था बच्चे यहाँ पे, 3 था ना, 3 और 3 का स्क्वायर। अभी 97 का स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, तुम बोलोगे सर ये तो और टफ हो गया बच्चे, लेकिन एग्जाम में अगर आपको पूछा बोला जाएगा कि इस तरीके से करो तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या आया था भाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आया था अपना आया था, सॉरी ये 97 लिख दिया मैंने यार, 100 है ना यहाँ पे, ए की वैल्यू 100 है, तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 6 और 6 7 42 का 2 4 6 निम 63 और 4 कितना होता है 67 प्लस 9। ठीक है, फिर इसको ऐड करके ये माइनस कर देंगे तो आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर रहे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पेशल मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं? अभी आप बोल रहे होंगे सर ये सब तो पहले से ही आता है। ठीक है ना? तो बच्चा सिंपल पता क्या होता है, हमको आता सब है, हमें ना आता सब है, हमें क्या करना है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जो तरीका होता है, सबसे आसान तरीका है कि सबसे इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर मुझे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो या फिर आप बाद में आप जेईई मेंस पे पे करोगे, अगर 10वीं का बच्चा है तो बाद में 12th का एग्ज़ाम दोगे, तो आपको अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उस टॉपिक का, तो आप ईजीएस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको उस चीज़ को पकड़ बन जाएगी उस चीज़ के ऊपर, फिर आप आगे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ईजीएस्ट क्वेश्चन हो गया। अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे, अभी अपन और भी क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट था, इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, देखो ये सब जो मैंने दे रखा है ना बच्चे, आपको आई होप दिख रहा होगा यार, और नहीं दिख रहा है क्या? तो नहीं दिख रहा है तो क्या किया जाए भाई, को थोड़ा सा अपन ना जुगाड़ कर देते हैं। वैसे ये ना अगर नहीं दिख रहा है ना आपको, तो अभी दिख जाएगा शायद, अभी दिख जाएगा शायद, है ना बच्चे, अभी आपको दिख जाएगा। और ना इसको ना थोड़ा सा यार रफ कर देते हैं कि आपका काम आसान हो जाए आपका। ये लो, ठीक है ना? तो ये कुछ बच्चे क्या है आपके थोड़े बहुत फार्मूले हैं। अब आप बोलोगे सर ये फार्मूले इतने सारे हैं, क्या करूँगा मैं, कैसे याद करूँगा या कैसे याद करूँगी? बट जैसे जैसे आप सवाल को सॉल्व करते जाओगे, हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन पे अगर आप, हर एक फॉर्मूले पे अगर आप 2 सवाल सॉल्व करोगे तो आपका फॉर्मूला अपने आप हो जाएगा। लेकिन देखो अब क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है इस पर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वाले कुछ रहेगी, बी की वाले कुछ रहेगी, एंड ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी एक क्वेश्चन कराया मैंने आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab के। वो आ रहा है इसी से, मतलब अगर यही 2 फॉर्मूला आपको याद है तो ये सब आप डिराइव कर लोगे, ये सब क्या कर लोगे, ड्राइव। तो हर चीज़ रटने के लिए नहीं होती है, ठीक है ना, हर चीज़ रटने के लिए नहीं होती है। ठीक है ना? अगर चलो मैं एक बात करके देखता हूँ, एक सवाल करते हैं, ये वाला अपन सवाल करते हैं। ये मान लीजिए ये क्वेश्चन हमको आता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, क्या आता है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एंड मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होता है। ठीक है ना, मुझे आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा बच्चे, इस पहले टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और लिख दूंगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो एक्स बी हो गया, फिर प्लस का साइन है यहाँ पे, ए को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ए को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए बी। तो अगर सॉल्व करूँगा इसको, एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी एक्स कॉमन ए बी। तो जो मैं फॉर्मूला लर्न कर रहा था, मैं ये तो लर्न होगा या विन होगा। एक मीम याद आ गया बच्चे मेरे को यार, मैंने ना जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखा था,
या तो लर्न होगा या तो विन होगा, ठीक है। तो अभी लर्न कर लेते हैं, मतलब विन भी हो जाएगा, ठीक है, जीत जाओगे आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, चलो ठीक है यार। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं यार, ये मीन के चक्कर में ना पढ़ाना मुश्किल हो गया है। द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स कि जो पॉलिनोमियल, सॉरी बच्चे, पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। जैसे ये सब ऐसा सवाल आता है ना आपके पास, जैसे ही आपके पास ऐसा सवाल आता है, ठीक है ना, कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अगर आपके पास ऐसा सवाल दिखता है तो सिंपल है कि बच्चे, कि पॉलिनोमियल दिया होगा लाइक एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया, बोला इसको सवाल आ गया इसका फैक्टर करो, क्या करो, फैक्टर करो। तो इसका क्या है बच्चे, मिडल टर्म को ध्यान देना, इस वाले मिडल टर्म को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए 2x²। इसको इसको मल्टीप्लाई करके रख लो इधर, किसको मल्टीप्लाई करने पे 2x² आ जाए, और जब ऐड करूँ तो सिंपल आ जाए। तो देखो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, देखो x² प्लस 2x प्लस x प्लस x प्लस 2, अगर ऐड करूंगा तो 3x आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² आएगा, ठीक है, मतलब मैंने सही किया है। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ पे 2x है, तो अगर यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं तो। और यहाँ पे x प्लस 2 ऑलरेडी बचा हुआ है, तो देखो यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 2 फिर से कॉमन है। अपन क्या करते हैं, x प्लस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे x प्लस 1 बच गया, तो x प्लस 1 बच गया, एंड दिस इज आर आंसर। ये क्या हो गया बेटे, बच्चे हमारा ये हमारा आंसर हो गया। आगे पूछ ले जाएगा, ये फैक्टर आ गया, ये क्या आ गया, फैक्टर, ठीक है। अगर आप क्लास 9th में अगर पहले आपने पढ़ा था, ये तो भाई मिट गया। हाँ देखो ये आ गया आंसर, आपसे बोल देगा कि इसका जीरो फाइंड करो, जीरो ऑफ द फैक्टर, फैक्टर का जीरो बताओ, ठीक है ना। जीरो मतलब कि सॉल्यूशन, क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब समझना, ठीक है ना। तो क्या करो, इसको जीरो के बराबर पुट कर दो, तो एक एक्स की वैल्यू आएगी -2, तो एक आएगी -1, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए यार बात समझ में आ गई, चैप्टर में इतना ही है सब, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं, ये क्या आ गया, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब मेथड क्या होता है फैक्टराइजेशन का, तो मैंने कहा वही मेथड है, ठीक है ना। अभी अंग्रेजी में यहाँ पे बहुत कुछ लिखा होगा, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओ, सिंपल है, इतना मत सोचो, सिंपल है, मिडल वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे वो ए और बी मतलब साइड वाले का मल्टीपल आए, और जब ऐड करें तो सेम नंबर हमको दिख जाए, यही सवाल होता है। मैंने कहा ना आपको, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कर लिया है अपन ने। मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन इन्वॉल्विंग द डिफरेंट टू स्क्वायर्स, फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर द पॉलिनोमियल। अंग्रेजी देखो बच्चे, मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट द रीडिंग, हम रीड करके नहीं समझ सकते, जो मैंने क्वेश्चन कराया वो मोर देन इनफ है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है बच्चे, अगला HCF ऑफ पॉलिनोमियल। अब HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर क्या है। तो 2-3 इक्वेशन दिया होगा, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, जो फैक्टर्स कॉमन आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करना है। अरे मुझे पता है HCF करना आपको आता है, ठीक है ना। अगर मैं इसी सवाल के अंदर, इसी सवाल में बच्चे क्या आ गया, ये आया ना, x² प्लस 3x प्लस 2, ये था ना, x² प्लस 3x प्लस 2 का मैंने फैक्टर किया था x प्लस 2 और x प्लस 1 आया था, है ना, ये आया था। अगर एक और इक्वेशन करूँ मैं, ठीक है ना, एक और इक्वेशन मैंने सॉल्व किया, ठीक है, और उसका फैक्टर आता है x प्लस 2 x प्लस 3, और यहाँ पे आता है x प्लस 1। फिर एक और इक्वेशन मैंने सॉल्व किया उसी तरीके से,
ठीक है ना। वैसे 3 वाले बच्चे आपको मैंने पढ़ाया नहीं तो हम उसको हटा देते हैं यार, 3 वाले मैंने बताया नहीं ना आपको। यहाँ मान लो x+2 है, यहाँ पे x+4 है, तो इसका बोला जाएगा ना कि आपसे बोलेंगे कि HCF बताओ भाई, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है और ये मैच हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा। बस इसी तरीके से HCF फाइंड कर रहे होते, ठीक है। बाकी आगे सवाल भी आएगा तो बताऊंगा मैं। अब क्या एलसीएम और पॉलिनोमियल, एलसीएम कैसे फाइंड करना है भाई, तो भाई सब देखो बच्चे, जैसे तुम सिंपल नंबर का फाइंड कर रहे हो तो कॉमन लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल्स क्या है, सबसे लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है, तो मल्टीपल्स आपको लिख देने हैं। क्या लिखा है, एलसीएम ऑफ द टू और मोर पॉलिनोमियल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स लोएस्ट डिग्री एंड द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट व्हिच आर द मल्टीपल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट व्हिच आर गिवन द पॉलिनोमियल। अरे अंग्रेजी में पढ़ने समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। रैशनल एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच आर बी एक्सप्रेस इन द पी बाई क्यू, ऐसा एक्सप्रेशन जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि x+2 x² दिखा नहीं दिखा, x² + 2 और x+2, ये क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जिसका लिखा हुआ है एनी पॉलिनोमियल q नॉन जीरो, ये कभी जीरो के बराबर नहीं आ सकता, ऐसे को जो हम होता है एक्सप्रेशन होता है रैशनल एक्सप्रेशन, नीड टू बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है, नॉट नीड टू बी पॉलिनोमियल, मतलब एक रैशनल एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल ही हो। पॉलिनोमियल का मतलब समझो भाई, पॉली मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब बहुत सारे नंबर्स या वेरिएबल्स, ठीक है ना, उसे कहते हैं। ऑपरेशन ऑन द रैशनल एक्सप्रेशन, तो ऑपरेशन क्या, हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल, मैं इसके ऊपर एक सवाल करा दूं तो मैं पहले ऐड करके दिखाया था, ठीक है ना, अपन ऐड करके देख लेते हैं भाई। तो मान लो मैं एक सवाल देखता हूँ, x+2 x+1, ठीक है, इसको हमको ऐड करना है, तो ये आएगा x+3 और x+4, ठीक है ना, ये सिंपल नंबर है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है, उसको ऐड कैसे करेंगे, सिंपल है बच्चे, हमने क्या पढ़ा यार बचपन से ही कि इसका और इसका एलसीएम ले लो, तो इसका और एलसीएम लेंगे तो x+1 मल्टीप्लाई x+4, है ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x+2 x+4, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, ये हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x+3 मल्टीप्लाई x+1, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर, तो ये आएगा x+2, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, प्लस x+3 x+1 अपॉन में क्या आएगा x+1 अपॉन में x+4। अब ये कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन सब में, यानी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बस को आराम आराम से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ये आएगा x², यहाँ पे आएगा, मैं आराम आराम से करता हूँ, x², यहाँ पे आएगा 4x, यहाँ पे आएगा ये 2x, यहाँ पे आएगा ये 8, समझते जाना, x से मल्टीप्लाई हुआ 4x, ये आएगा 2x और ये आ जाएगा 4x, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा x², ये आएगा ओनली x, यहाँ पे 3x और यहाँ पे ये 3, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा x², यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा x², यहाँ पे x, यहाँ पे फिर x, फिर यहाँ पे 4 ओनली, ठीक है, और जब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे यार तो x² + x², 2x², x 4x + 2x कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 6 4 10 प्लस 10x, 3 और 8 11, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, x + 2x + 4 + 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ये बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा, और ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना।
तो आई होप ये चैप्टर बस ख़त्म ही है, बस ये चैप्टर ख़त्म ही है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अल्टी पल्टी, अल्टी पल्टी दे घुमा के ऐसे करके। अब देखो कैसे होता है भाई, मान लो कि P बाई क्यू के कोई फॉर्म में है, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल से करना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करूँगा तो Q बाय P आ जाएगा। और अगर मैं P बाय Q, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं यार, P बाय Q को मल्टीप्लाई करता हूँ Q बाय P से, तो आंसर हमेशा 1 होगा। Q से Q कटेगा, P से P कटेगा, समझ लो, ऐसा होता है रेसिप्रोकल। अभी रैशनलाइजेशन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पहले टॉपिक तो था बच्चा रैशनलाइजेशन, अगर टॉपिक होगा तो जरूर बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन इनटू अ लोएस्ट टर्म, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है भाई। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये है, ये भी है। इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो x प्लस अंडर रूट टू, एक्स प्लस अंडर रूट टू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा, मतलब ये है, ठीक है, और ये नहीं है, तो मतलब वो है, तो C और A नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देखा जाए, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो हमारा सिर्फ ए ही नहीं है, बाकी ये भी है और ये भी है। क्यों मुझे ये भी और ये भी है, मैं समझाता हूँ तुमको, ठीक है ना। सिर्फ आंसर इसका ए है कि ए रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन हम वो कर सकते हैं। कैसे करते हैं भाई, सेम नंबर को क्या करो, 8 अंडर रूट एक्स माइनस 6 अंडर रूट वाई अंडर गुने 8 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, ठीक है ना, कुछ नहीं, क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये सिंपल ही आ जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व, मैं प्रॉपर इसको सॉल्व कर दूं आपके लिए, ठीक है ना, तो ये आएगा हमारा आंसर यहाँ से, ये हो जाएगा 64x माइनस 36y, और यहाँ पे करेंगे तो ये 8 अंडर रूट एक्स माइनस 6 अंडर रूट वाई, तो ये आ गया ना रैशनलाइजेशन करने के बाद। तो मतलब सिर्फ इसका आंसर ए नहीं है। तो बच्चे मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, आपको रैशनलाइजेशन करना आ गया, ठीक है ना, फिर रैशनलाइज कैसे कर रहे होते हैं हमको ये हमने सीख लिया है। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर 1 कंप्लीट है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट चैप्टर 1 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला वाला पार्ट है बिल्कुल। देखो अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर हमको फॉर्मूला याद है तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा, लेकिन लेके चलते हैं कि फॉर्मूला अपने को आता ही नहीं है, हमको तो आता ही नहीं है, तब कैसे करेंगे। देखो यार फॉर्मूला याद करने के बाद तो मैथमेटिक्स तो इजी हो जाती है, लेकिन तब क्या होगा, लेकिन तब क्या होगा जब फॉर्मूला ही नहीं आता है, को कैसे करेंगे कि छोटा हो जाए, ये छोटा हो जाए, इसके लिए इसको हम यहाँ लो, ये लो फॉर्मूला, ये रहा छोटा चला गया। अब इसको भी छोटा कर देते हैं ना अपन, तुम नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा ना इसको सोच रहा हूँ छोटा कर दूँ कि आपको फ्यूचर में मिल भी जाए, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसको ना अपन डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, हमको मान लीजिए फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आएगा यार, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a² बी स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर। अभी देखो माइनस a² 2 बी स्क्वायर चला गया, यहाँ पे आ गया, ये एक है और ये एक है तो ये 2 हो जाएगा, तो 2a की पावर 4 2b की पावर 4, तो आंसर आएगा a की पावर 4 b की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2। क्या ऑप्शन है क्या? ठीक। इतना आसान आसान क्वेश्चन आपको पुटअप किया जाएगा। और पता है इस सवाल कौन से हैं? इस सवाल वो है जो आपके एग्जाम में आए हैं, ये वो सवाल है बच्चे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। ठीक है भाई, अगला सवाल है बच्चे, इफ, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है ना? बहुत बच्चे बोलते हैं सर दिख ही नहीं रहा है, फायदा नहीं है पढ़ाने का आपका। तो मुझे दिखता है, अगर आप फ़ोन को थोड़ा, वहाँ पे जूमिंग करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है, तो आपको दिखेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जरूर दिखेगा, नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं दिखेगा। बच्चे अगला क्वेश्चन है यार, इफ m माइनस 1/m, ठीक है, तो मतलब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये गिवन है, क्या आ गया यार, ये क्या है, गिवन, ठीक है, ये गिवन है, अपने को ये कैलकुलेट करना है, m³ माइनस 1/m³ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई? देखो इसका आंसर जो आएगा, वैसे आंसर इसका ये आएगा। अब बता दो कैसे आएगा, हमको कैलकुलेट करना भी तो आना चाहिए। तो जो गिवन है 1/m का दोनों साइड क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, √3 का क्यूब कर देंगे। जो गिवन है दोनों साइड क्यूब कर दिया हमने, ठीक है, बोथ साइड क्यूब, ठीक है बच्चे, दोनों साइड हमने क्यूब कर दिया। अगर हमने क्यूब कर दिया तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला में बता दूं क्या होता है, अगर a माइनस बी का अगर होल क्यूब करते हैं तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab माइनस a 3ab माइनस a माइनस b होता है, ये फॉर्मूला होता है। बट अपन क्या करेंगे, आपको चेक भी कराएंगे, क्या करेंगे बच्चे, अपन चेक भी करेंगे, ठीक है ना। बच्चे कोई भी सवाल सॉल्व करो, फॉर्मूला देख देख के करो। अगर हम फॉर्मूला देख देख के सवाल को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सवाल हमारा होगा और हमको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था अभी जस्ट अभी। तो क्या था, a³ माइनस b³ माइनस 3ab माइनस a+b, ठीक है। तो अपन ने भी ऐसे कुछ लिखा था भाई, है ना। मुझे ऐसा नहीं है कि तुमको लगा फॉर्मूला सर कैसे याद होगा, ये तो बड़ा मुश्किल फॉर्मूला है, कैसे होगा याद, बहुत टफ लग रहा है। नहीं बच्चे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। a³ माइनस b³, तो यहाँ से अगर इधर ही सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा m³ माइनस 1/m³, ठीक है, इक्वल माइनस 3m इंटू 1/m, ठीक है, और यहाँ पे आएगा a माइनस बी, तो m माइनस 1/m, ठीक है, m से m गया, ठीक है, m से m गया, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है बच्चे √3। तो अगर हम अपन देख लेंगे, अपन क्या करते हैं, इसको आगे करते हैं, कुछ अगले पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे m³ प्लस अपॉन में m³ जो आया, किसके इक्वल आया था, वो था बच्चे प्लस था 3, और क्या था 3m माइनस 1/m इक्वल आया था m माइनस m का होल क्यूब के बराबर, जो कि सॉल्व किया था हमने। तो क्या आया था, है ना, तो यह आया था, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको माइनस √3 माइनस √3 का होल क्यूब आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, सिंपल हम इसके यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अगर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमको ये वाला क्वेश्चन चाहिए ना, हमको इसका आंसर चाहिए। तो m³ प्लस 3, और यहाँ से इसकी वैल्यू उठाएंगे तो माइनस √3 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, इक्वल टू आ जाएगा 3 √3
3 माइनस का, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एम क्यूब अपॉन में एम क्यूब माइनस हो जाएगा ये 3√3 इक्वल टू -3√3। अब ये देखो माइनस का है, माइनस का है, हमको चाहिए इसका आंसर, है ना। मिल जाएगा उधर माइनस था कि प्लस था, सही सही बोलना बच्चे, ठीक है ना। यहाँ माइनस साइन था ना यार, यहाँ माइनस साइन था उधर, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये, देखो यहाँ पे माइनस साइन था, हाँ ये माइनस साइन था, ठीक है। तो ये जाएगा उधर और ये हो जाएगा -6√3। अब देखो मैच करो कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, कौन सा करेक्ट आ रहा है भाई, देखना पड़ेगा यार। लो -6√3 हमारा आंसर आया। तो मुझे ऐसे सवाल करना है, ये वाला, इस प्रकार करोगे तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। आई होप ये फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और ये शायद फर्स्ट चैप्टर ही था आपका। यहाँ पे कुछ और भी सवाल है आपके लिए, देखो इनको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, ये सब बच्चे आप घर पे ट्राई करोगे। अगर मैं बच्चे आपको एक एक क्वेश्चन कराने लगा बुक का, तो फिर हमारा ये 1 शॉर्ट जो है 1 लॉन्ग हो जाएगा, पूरा शॉर्ट नहीं लॉन्ग बन जाएगा पूरा।